एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का दूसरा मेथड है व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स की जितनी भी कैपिटल्स हैं, अब हमने उन कैपिटल्स को उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रोपोर्शन में लेके आना है। तो कैसे करेंगे हम, हमारे स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। जैसे हम कह देते हैं ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स ए की सपोजिंग 1200 है, बी की है 1800। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल्स हमने निकाल ली दोनों पार्टनर्स की। फिर हम कहते हैं एड द एडजस्टेड कैपिटल्स टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये बनेगा 3000। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल्स जो हमने निकाली हैं उन्हीं को हमने एड अप करना है टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि इस टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी को ही इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोजिंग उनकी रेशियो आती है 1:1। ठीक है, तो 1500 एक के पास चला जाएगा, 1500 दूसरे के पास। क्लियर है। फोर्थ स्टेप हम कहते हैं कि कंपेयर करना है न्यू कैपिटल, ये जो हमने नई रेशियो में प्रोपोर्शन किया है, नई कैपिटल को और एडजस्टेड कैपिटल्स को हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो 1500 एक की है, तो ओल्ड कैपिटल इनकी ए की है 1200 और बी की है 1800। हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 300 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, अब कंपेयर करा तो या तो सरप्लस है या डेफिसिट है। अब इनमें से किसका सरप्लस है किसका डेफिसिट है, कैसे फाइंड आउट करें। सरप्लस के लिए हमने कहा एडजस्टेड कैपिटल शुड बी मोर देन द न्यू कैपिटल। ये न्यू कैपिटल है, ये एडजस्टेड कैपिटल है। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल शुड बी मोर देन द न्यू कैपिटल, ये केस है बी का, तो इसलिए यहाँ पे सरप्लस है और दूसरी जगह हमारा डेफिसिट है। क्लियर है, हमने न्यू कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल को कंपेयर करा। अगर एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है जैसे बी के केस में है तो वहां पे सरप्लस होगा, और अगर एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से कम है तो वहां पे डेफिसिट होगी। तो जिस भी पार्टनर के अकाउंट में डेफिसिट आएगा वो पार्टनर उतने अमाउंट का कैश लेके आएगा। ठीक है, एंट्री डलेगी, जब डेफिसिट है तो एंट्री डलेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर सरप्लस है तो एंट्री डलेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। क्लियर है, इसी को क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। हमारा क्वेश्चन कहता है XYZ तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4, 3 and 2 की। Y retired on 1st April 2020, on which date the capitals of XYZ after all the adjustments stood at 65,800, 57,225, 33,800। कैपिटल्स जो है वो कैश के थ्रू एडजस्ट करनी है, एक्स और वाई जो कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कैश टू बी पेड और ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब क्वेश्चन में वो कहते हैं कि उनकी जो एडजस्टेड कैपिटल्स हमें दे रखी है। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल्स वाई जो है वो रिटायर हो रहा है और एक्स और जेड की हमें एडजस्टेड कैपिटल्स दे रखी हैं। एडजस्टेड कैपिटल्स का क्या मतलब हुआ, कैपिटल अकाउंट्स की में सारी तरीके की एडजस्टमेंट्स डालने के बाद। कौन सी एडजस्टमेंट्स, एक तो रिवैल्यूएशन की होगी, गुडविल की होगी, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, सारी तरीके की एडजस्टमेंट्स डालने के बाद आपको क्वेश्चन में ही एडजस्टेड कैपिटल्स दे रखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल कैपिटल फाइंड आउट करें। फॉर्म की कितनी आएगी, इनकी एडजस्टेड कैपिटल्स को एड अप कर दें, दैट विल बी 65,800 प्लस 33,800। इनका टोटल करेंगे तब टोटल आएगा 99,600। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है x और z को इन देयर न्यू रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो नहीं दे रखी, सिर्फ ये रेशियो दे रखी है कि 4, 3 और 2 की ही इनकी रेशियो थी। तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब रिमेनिंग इस वाले पार्टनर की रेशियो को हम डिलीट कर दें क्योंकि कुछ भी और नहीं दे रखा। तो न्यू रेशियो x और z की कितनी बनी, 4:2, या फिर हम बोल सकते हैं 2:1। ठीक है, तो न्यू रेशियो कितनी है, 2:1। अब 99,600 को 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे x और z को, तो दैट विल अमाउंट टू ₹66,400 x के केस में एंड 33,200
जेड के केस में ये इनकी बनी न्यू कैपिटल। क्लियर है? जब हमने इनकी टोटल कैपिटल को एक्स और जेड को इन देयर न्यू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो दैट विल बी द न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अब लास्ट हमारा स्टेप क्या कहता है कि हमने ये जो एडजस्टेड कैपिटल्स और न्यू कैपिटल को कंपेयर करना है। तो एडजस्टेड कैपिटल्स और न्यू कैपिटल को हम कंपेयर करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल्स लिख लें 65,800 और 33,800। ठीक है, तो दोनों का ही डिफरेंस कितना आ रहा है? 600 का आ रहा है। अब कैसे पता लगेगा कि किसका सरप्लस है किसका डेफिसिट है? कैसे पता करते हैं? सरप्लस के लिए हमारा एडजस्टेड कैपिटल शुड बी मोर देन द न्यू कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल इज द केस ऑफ जेड। तो दैट मीन्स जेड के केस में सरप्लस है। ठीक है, और एक्स के केस में क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल न्यू कैपिटल से कम है इसलिए डेफिसिट शो कर रही है। बेसिकली है क्या ये चीज कि न्यू कैपिटल मतलब अब एक्स की कैपिटल 66,400 होनी चाहिए जबकि उसकी कैपिटल है कितनी? 65,800। दैट मीन्स उसे 600 की और कैपिटल लेके आनी पड़ेगी टू मेक इट 66,400। ठीक है, तो डेफिसिट हुआ 600 का एक्स के केस में और सरप्लस हुआ जेड के केस में। अगर हमें एंट्री के लिए कहा जाए तो हम एंट्री क्या डालेंगे? जिसका डेफिसिट है वो कैश लेके आएगा, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू एक्स कैपिटल अमाउंटिंग रुपीज 600। ठीक है, और सरप्लस जिसका है वो विड्रॉ कर लेगा, तो हम डालेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अमाउंटिंग रुपीज 600। क्लियर है सेकंड